अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बानो लाइफस्टाइल से और आज संडे है और संडे को हम मटन लेने जा रहे हैं स्टोर पे। खुद जाकर बनवाना है ताकि अच्छा हो और सब का दिल भी कर रहा था कि आज मटन बनाया जाए। तो अभी हम पहुँचते हैं स्टोर पे। मैं कर देती हूँ ऑन आपके साथ 1 मिनट। अंदर से नहीं होगा ना अंदर संडे है नहीं। यहाँ से हमने मीट बनवाया है, रान लेके तो तुलवा के तो उसका फिर छोटी बोटियाँ करवाई हैं। यहाँ से ग्रिल वगैरह हम देख रहे हैं ताकि उसके लिए टिक्का बोटी कबाब के लिए जो है वो बारबेक्यू करने के लिए हम कर सकें। यहाँ मिठाइयाँ थी हर किस्म की और मैंने यहाँ से फिर 1 दर्जन समोसे लिए, उनको गर्म कराया क्योंकि यहाँ पे फ्रेश समोसे होते हैं। रश होने की वजह से गोश्त लेने में यानी हमारी बारी जो है वो काफ़ी देर बाद आई। काफ़ी लोग थे, लाइनों में खड़े थे। अब हम काउंटर पे हैं, बिल बनवा रहे हैं किसी का। अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर। जाकर हमने गोश्त पकाना भी है और काम भी है। नमाज तो अदा करके मैं गई थी, ज़ोहर की नमाज के बाद ही हम निकले थे। बनाया 1 मिनट। अब हम घर वापस आ रहे हैं। घर आके सबसे पहले हमने गोश्त को धोया है, छोटी बोटियों की शक्ल में इसको काटा है ताकि अच्छा बन सके। इसके बाद फिर हमने इसको पकाया। 4 टमाटर हैं और 5-6 मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें। अब लहसुन है, लहसुन के साथ अदरक भी इकट्ठे हैं, दोनों को पीसा है हमने, कूटा है। इससे पहले प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया था। प्याज के अंदर फिर लहसुन अदरक का पेस्ट बना के तो इसको इसमें मिक्स करना है, थोड़ी देर पकाना है इसको। इसके बाद आपने इसको फ्राई करना है, तेज़ आंच कर देनी है कुछ, यानी दरमियानी आंच, बहुत हल्की भी नहीं हो, बहुत फुल आंच भी ना हो तेज़, बल्कि दरमियानी आंच पे ना आपने इसको रख देना है और मिक्स करके थोड़ी देर ना ढक्कन लगा के रख देना है ताकि गोश्त का अपना जो पानी होता है ना वो उसका निकल आता है और वो पानी खुश्क हो जाता है। और इसी तरह टमाटरों का पानी भी होता है, तो कुछ देर के लिए आप रख दें। आधा गोश्त ना इसी तरह उसमें ही गल जाता है बग़ैर वेट लगाए। फिर इसके बाद जब इसका अपना पानी खुश्क हो जाए तो इसमें आपने बस 2 कप पानी डालना है या 1 गिलास पानी डाल के तो इसको आपने वेट लगा देना है, क्योंकि उसके अंदर अपना टमाटरों का पानी उसका अपना पानी भी होता है। तो वेट लगा के फिर अच्छी तरह मतलब इसको तकरीबन 15 मिनट पकने देना है वेट लगा के, और फिर आप उतारेंगे तो इस तरह का होगा। फिर आपने इसको फ्राई करना है और आप ये देखें कि इतनी ज़्यादा भाप है कि इसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही भाप की वजह से। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद फिर खुले बर्तन में मैंने तो इसको पलट दिया है, गोश्त इसमें सारा डाल दिया फ्राई करके। तो ये हमारा फ्राई गोश्त बन गया है, कढ़ाई गोश्त।
और बहुत अच्छा, इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और गोश्त गल गया था, बहुत ज़्यादा भी नहीं गला के टूट कर अंदर ही मिक्स हो जाए, बल्कि यानी मुनासिब अंदाज में इसको हमने गलाया है अच्छी तरह। और टेस्ट के लिहाज से भी और शक्ल के लिहाज से बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये वही परात है जो मैं मट्टी के बर्तनों वाली शॉप से लेकर आई थी। आपको याद होगा, जो पिछली वीडियोस देखते रहे हैं तो उन्हें अच्छी तरह पता होगा इसका। सब मिलकर खाना खा रहे हैं। मरियम और अरसलान भी आ गए थे, इन्हें बुलाया लिया था, फ़ोन कर लिया था शानजा ने। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अम्मी डब्बे आ गए हैं। इसके नज़दीक करो ना। तो मैंने यहाँ पे इसकी गार्निशिंग भी की है। इसके बाद इसको सर्व किया। तो इससे पहले हमने समोसे वगैरह जो मैं लाई थी, चटनी बनाई थी धनिया पुदीने की, तो ये समोसे यहाँ पे आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये खाए हमने पहले थे। तो धनिया पुदीने की चटनी भी हमारी थी, यानी बच गई थी, तो वो भी हमने साथ इसके खाई है सालन के साथ। तो बड़ा मज़ा आया। अल्लाह हाफिज़।